आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूं जो कामाख्या मंदिर की गहराइयों से जुड़ी है। अगर आपको असली डर और रहस्य पसंद है तो फुसफुसाहट को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ियों में बसा वो पवित्र स्थान जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। सुबह की पहली आरती से लेकर शाम की अंतिम घंटी तक मंदिर की गूंज मंत्रों, घंटियों और भक्तों की प्रार्थनाओं से भरी रहती है। लेकिन रात होते ही जब मंदिर के भारी लकड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब यहाँ का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कहता है। साधु रामानंद पिछले 20 सालों से इसी मंदिर में रहते थे। उनका छोटा सा कमरा मंदिर परिसर की पूर्वी दीवार से सटा हुआ था। वे रोज रात को 10 बजे के बाद अपने कमरे में चले जाते, दीपक जलाते और माँ का नाम जपते हुए सो जाते। उन्हें इस जगह की हर आवाज़ पता थी। हवा के झोंके से खड़कती खिड़कियाँ, दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और कभी कभी चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट। लेकिन उस रात जो आवाज़ उन्होंने सुनी वो इनमें से कोई नहीं थी। रात के करीब 1 बजे होंगे। रामानंद की नींद अचानक टूट गई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद किसी श्रद्धालु ने देर रात मंदिर के बाहर आकर घंटी बजा दी हो, लेकिन घंटी की आवाज़ नहीं थी। ये एक आवाज़ थी, धीमी, दबी हुई लेकिन साफ, जैसे कोई नीचे से बहुत गहराई से बोल रहा हो, मैं यहाँ हूँ। रामानंद ने अपना कंबल हटाया और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। शायद उन्हें भ्रम हुआ हो, लेकिन फिर वो आवाज़ आई, इस बार थोड़ी साफ, ऊपर मत आना। उनकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। ये आवाज़ किसी जीवित इंसान की नहीं लग रही थी। इसमें एक खोखलापन था, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। रामानंद ने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर निकले। मंदिर का आंगन चांदनी में नहाया हुआ था। सब कुछ शांत, सब कुछ सामान्य। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया, हवा, वो हवा जो अचानक रुक गई थी। पत्ते हिल नहीं रहे थे, घंटियां लटकी हुई थीं, बिल्कुल स्थिर। और उसी पल मंदिर के अंदर से, मुख्य गर्भगृह की दिशा से एक घंटी हिली, बिना किसी को छुए, बिना आवाज किए। रामानंद के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और अपने कमरे में लौट आए। लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो आवाज़ बार बार उनके कानों में गूंजती रही। अगली सुबह जब मुख्य पुजारी पंडित विश्वनाथ आए तो रामानंद ने उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब रामानंद की आंखों में डर देखा तो वे गंभीर हो गए। रामानंद, तुमने वो आवाज़ कहाँ से आती सुनी? नीचे से पंडित जी, जैसे जमीन के अंदर से। पंडित विश्वनाथ की सांस थम गई। वे कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें पता है ना मंदिर के नीचे क्या है? रामानंद ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक नीचे एक पुरानी सीढ़ियों का रास्ता है, लेकिन वहां जाना सख्त मना था। पंडित जी ने बताया था कि वो जगह अत्यंत पवित्र है और सिर्फ खास अनुष्ठानों के समय ही वहां जाया जाता है। पंडित जी, क्या वहां कोई रहता है? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। नहीं रामानंद, वहां कोई नहीं रहता, लेकिन कहते हैं वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो बोलता तो है लेकिन दिखता नहीं। उस दिन के बाद से रामानंद ने हर रात वो आवाज़ सुनी। कभी रात 1 बजे, कभी 2 बजे, हमेशा वही शब्द, मैं यहाँ हूँ, ऊपर मत आना। एक रात उन्होंने हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाने की सोची। वे धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़े। वहाँ माँ की मूर्ति के सामने एक छोटा सा पत्थर का ढक्कन था, जिसे उन्होंने कभी खुलते नहीं देखा था। उस रात चांदनी की रोशनी उस ढक्कन पर पड़ रही थी और रामानंद को लगा जैसे उसके नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। वे और करीब गए, ढक्कन के पास घुटनों के बल बैठे और कान लगाया, और तब उन्हें सुनाई दिया सांसें, किसी के सांस लेने की आवाज़, धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में हो। रामानंद पीछे हट गए। उनके हाथ कांप रहे थे।
वो तुरंत अपने कमरे में भागे और दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। उस रात उन्होंने फैसला किया वे पंडित जी से पूरा सच जानेंगे। चाहे जो भी हो, उन्हें ये जानना ही होगा कि आखिर नीचे है क्या। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ सवालों के जवाब जानने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। अगली सुबह रामानंद सीधे पंडित विश्वनाथ के पास पहुंचे। पंडित जी उस वक्त मंदिर के पिछवाड़े में बैठे हुए पूजा की तैयारी कर रहे थे। रामानंद का चेहरा देखकर ही उन्हें समझ आ गया कि रात फिर कुछ हुआ है। बैठो रामानंद, पंडित जी ने इशारा किया। रामानंद बैठे, लेकिन उनकी बेचैनी छुपी नहीं थी। पंडित जी, मुझे सब कुछ जानना है। वो नीचे क्या है? वो सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं? और वो आवाज़ किसकी है? पंडित विश्वनाथ ने लंबी सांस ली। उनकी आंखों में एक पुराना डर तैरने लगा। वे कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रामानंद, ये मंदिर सिर्फ ऊपर की मूर्ति तक सीमित नहीं है। इसका असली रहस्य नीचे है। गर्भगृह के ठीक नीचे जमीन में एक रास्ता जाता है। 7 सीढ़ियां हैं वहां, पत्थर की बनी, बहुत पुरानी। कोई नहीं जानता कि उन्हें किसने बनाया, कब बनाया, लेकिन कहते हैं वो सीढ़ियां मां कामाख्या की असली शक्ति के सबसे करीब ले जाती हैं। तो फिर वहां जाना मना क्यों है? रामानंद ने पूछा। पंडित जी की आवाज़ और धीमी हो गई, क्योंकि जो भी वहां गया वो पहले जैसा लौटकर नहीं आया, और कुछ तो बिल्कुल नहीं लौटे। रामानंद की सांस अटक गई। पंडित जी ने आगे बताया, मेरे गुरु ने मुझे बताया था, उनके गुरु ने उन्हें। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही इंसान को लगता है कि समय थम गया है। दूसरी पर आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तीसरी पर अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है। चौथी पर दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि लगता है अब रुक जाएगी। 5वीं पर अपने सबसे डरावने सपने दिखने लगते हैं। और छठी, पंडित जी रुक गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। छठी पर क्या पंडित जी? रामानंद ने डरते डरते पूछा। छठी पर इंसान को अपनी मौत दिखती है, अपने अंत का दृश्य। कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए, कुछ चीखते हुए वापस भागे, लेकिन जो लौटे उन्होंने एक बात जरूर कही। क्या? कि छठी सीढ़ी के बाद एक और सीढ़ी है, 7वीं, और उस पर एक आवाज़ बुलाती है, बहुत मीठी, बहुत शांत आवाज़, जैसे कोई अपना बुला रहा हो, माँ की आवाज़ या किसी प्रियजन की। और जो भी उस आवाज़ में बहकर 7वीं सीढ़ी पर चला गया, वो कभी वापस नहीं आया। रामानंद के रोंगटे खड़े हो गए। कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर नीचे से आवाज़ कैसे आती है? अगर कोई नहीं लौटा तो वो बोल कैसे रहा है? पंडित जी ने रामानंद की आंखों में देखा। उनकी आवाज़ में अब एक अजीब सा कंपन था। यही तो सबसे डरावनी बात है रामानंद। जो 7वीं सीढ़ी पर गए, वो गए तो ज़रूर, लेकिन शायद पूरी तरह गए नहीं। उनकी आवाज़ वहीं फंस गई। सन्नाटा छा गया। रामानंद को लगा जैसे उनके चारों तरफ की हवा भारी हो गई हो। उन्होंने गले में अटकी आवाज़ से पूछा, पंडित जी, आपने कभी वो सीढ़ियाँ देखी हैं? पंडित विश्वनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, एक बार 15 साल पहले एक बड़े अनुष्ठान के समय मुझे पहली 3 सीढ़ियों तक जाना पड़ा था, लेकिन वहाँ जो महसूस हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मुझे लगा मेरे कान बंद हो गए हैं। ऊपर की सारी आवाज़ें एकदम गायब। सिर्फ नीचे से एक सनसनाहट, जैसे हवा नहीं, सांसें चल रही हों। और नीचे क्या दिखा? अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। मैंने दीपक लेकर भी कोशिश की, लेकिन रोशनी तीसरी सीढ़ी के बाद जैसे समा जाती है। आगे सिर्फ काला खालीपन है, और उसी खालीपन से वो आवाज़ आती है। रामानंद को अब पूरा यकीन हो गया था कि जो आवाज़ वे सुन रहे थे वो कोई भ्रम नहीं थी, वो असली थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो आवाज़ क्यों उन्हें बुला रही थी, क्यों कह रही थी, ऊपर मत आना। उस दोपहर जब मंदिर में भीड़ कम हो गई तो रामानंद चुपके से गर्भगृह के पास गए।
वहां वो पत्थर का ढक्कन था, भारी, पुराना, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उन्होंने ध्यान से देखा। वो निशान मंत्र थे, तांत्रिक मंत्र, जैसे किसी चीज को बांध कर रखने के लिए लिखे गए हों। उन्होंने ढक्कन के पास कान लगाया और तब फिर से सुनाई दिया वही आवाज, मैं यहां हूं, ऊपर मत आना, मत आना। इस बार आवाज में दर्द था, एक अजीब सी गिड़गिड़ाहट। रामानंद पीछे हटे। उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या हो अगर वो सच में नीचे जाए? क्या हो अगर वो 7वीं सीढ़ी तक पहुंच जाए? क्या वहां सच में कुछ है या सिर्फ डर? लेकिन उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। तेज, कर्कश आवाज, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। रामानंद समझ गए, कुछ रहस्य खोले नहीं जाते। लेकिन वो नहीं जानते थे कि बहुत जल्द एक ऐसा इंसान आने वाला था जो इस रहस्य को खोलने की ठान चुका था। एक ऐसा साधक जो डर से ऊपर था, या कम से कम ऐसा सोचता था। उस साल की शरद ऋतु में कामाख्या मंदिर में एक नया चेहरा दिखा। एक साधक जिसका नाम था अर्जुन। उम्र करीब 35 साल, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो न तो आम श्रद्धालु जैसा दिखता था, न ही किसी सामान्य साधु जैसा। उसकी आंखों में एक खोज थी, एक जिज्ञासा जो हर चीज को तर्क से तोड़कर देखना चाहती थी। अर्जुन असल में एक मनोवैज्ञानिक था, लेकिन पिछले 10 सालों से वो तंत्र विद्या और अध्यात्म का गहरा अध्ययन कर रहा था। उसका मानना था कि जिसे लोग भूत, प्रेत या अलौकिक शक्तियां कहते हैं, वो दरअसल मन के खेल हैं। अवचेतन मन की गहराइयों में छुपे डर, इच्छाएं और दबी हुई यादें, जो कभी कभी इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वास्तविक लगने लगती हैं। उसने कामाख्या के बारे में बहुत सुना था, खासतौर पर उन 7 सीढ़ियों के बारे में। उसके एक साथी ने, जो असम का रहने वाला था, उसे इस रहस्य के बारे में बताया था। और तब से अर्जुन के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में वहां कुछ अलौकिक है या सिर्फ सदियों का अंधविश्वास? वो मंदिर में आया, लेकिन किसी आम श्रद्धालु की तरह नहीं। उसने पंडित विश्वनाथ से मिलने की इच्छा जताई। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उन्हें कुछ अलग लगा। ये साधक दूसरों से अलग था। आप क्यों आए हैं यहाँ? पंडित जी ने सीधा सवाल किया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ, सिर्फ जानना। मैं किसी चीज की पूजा करने नहीं, बल्कि समझने आया हूँ। क्या समझना चाहते हैं? वो 7 सीढ़ियां जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई नहीं लौटा। पंडित विश्वनाथ का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें किसने बताया? मैंने पढ़ा है और कुछ लोगों से सुना भी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो सच है, और अगर सच हो तो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वहां है क्या। पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। वो जगह खतरनाक है। मुझे डर नहीं लगता पंडित जी। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं। मैं जानता हूं कि डर कैसे काम करता है। जो लोग वहां से डरकर लौटे, वो शायद अपने ही मन के भ्रम से डरे होंगे। पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो अर्जुन, लेकिन ये आत्मविश्वास कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने तय कर लिया था कि वो उन सीढ़ियों तक पहुंचेगा, चाहे जो हो। उस रात अर्जुन ने मंदिर के बाहर एक छोटे से धर्मशाले में कमरा लिया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। डे 1, कामाख्या पहुंचा। पंडित ने मना किया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। हर धार्मिक स्थल पर ऐसी कहानियां होती हैं। लोग अपने डर को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा अवचेतन मन वही असली शक्ति है। लेकिन उस रात जब अर्जुन सो रहा था, उसे एक अजीब सा सपना आया। वो अंधेरे में था, कहीं नीचे सीढ़ियों पर, और किसी की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। तू क्यों आया? यहां कुछ नहीं है, सिर्फ तू है और तेरा डर। अर्जुन की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने घड़ी देखी।
रात के 3 बजे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक सपना है। मेरा अवचेतन मन जो मैंने आज सुना उसे प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब वो मंदिर गया तो उसे एक अजीब अनुभव हुआ। वो गर्भगृह के पास खड़ा था, माँ की मूर्ति के सामने, और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तू जानता है कि नीचे क्या है। अर्जुन ने झटके से मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ कुछ श्रद्धालु दूर खड़े थे। उसने गहरी सांस ली। ये मेरा दिमाग है, सिर्फ दिमाग। लेकिन फिर उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके शब्दों को दोहरा रहा हो, सिर्फ दिमाग, सिर्फ दिमाग। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने चारों तरफ देखा, सब सामान्य था, लेकिन उसे पक्का यकीन था वो आवाज़ उसकी थी, उसके ही शब्द, लेकिन किसी और ने बोले थे। उस शाम अर्जुन ने रामानंद से बात की। रामानंद ने उसे सब कुछ बताया, वो रात की आवाज़ें, वो सांसें, वो सब कुछ। अर्जुन ने सुना और फिर कहा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, उन सीढ़ियों पर। रामानंद ने घबराकर कहा, नहीं, तुम नहीं जानते वहाँ क्या है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो जाना चाहता हूँ। और उसी रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो उन सीढ़ियों पर उतरेगा, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह अर्जुन ने पंडित विश्वनाथ से आग्रह किया कि उसे सिर्फ एक बार, बस एक बार उन सीढ़ियों को देखने दिया जाए। पंडित जी ने बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन ने हठ पकड़ ली। आखिरकार पंडित जी ने एक शर्त रखी, ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ पहली 4 सीढ़ियों तक जा सकते हो, उससे आगे नहीं, और वो भी दिन के उजाले में, रात को बिल्कुल नहीं। अर्जुन मान गया। दोपहर का समय था, मंदिर में भीड़ कम थी। पंडित विश्वनाथ और रामानंद दोनों अर्जुन के साथ थे। गर्भगृह में पहुंचकर पंडित जी ने वो भारी पत्थर का ढक्कन खिसकाया। नीचे से एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, पत्थर की बनी, पुरानी, जिस पर हरी काई जमी हुई थी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और नीचे उतरना शुरू किया। पहली सीढ़ी। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक अजीब अनुभव हुआ, जैसे समय धीमा हो गया हो। ऊपर से आती आवाजें, पंडित जी की, रामानंद की, अचानक दूर और धुंधली लगने लगीं, जैसे वो किसी और दुनिया में चले गए हों। उसने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी भी अब कम लग रही थी। दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसे आवाजें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहट, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, लेकिन कोई शब्द साफ नहीं, सिर्फ एक गूंज, एक अजीब सी भनभनाहट। अर्जुन ने अपने आप को समझाया, ये सिर्फ हवा है, या शायद ऊपर से आती आवाज़ों की प्रतिध्वनि। लेकिन गहराई में उसे पता था कि ये कुछ और था। तीसरी सीढ़ी पर उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसने नीचे अपनी परछाई देखने की कोशिश की। दीवार पर रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। वो रुक गया। उसने हाथ हिलाया, कुछ नहीं, कोई परछाई नहीं बनी। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने ऊपर की तरफ देखा। पंडित जी और रामानंद वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी आवाज़ अब बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे उसके और उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। अर्जुन ने खुद को संभाला। ये सिर्फ रोशनी का कोण है, परछाई किसी और तरफ बन रही होगी। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई परछाई नहीं थी। चौथी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसकी छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा अब फट जाएगा। उसने दीवार का सहारा लिया और तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन वो महसूस कर सकता था किसी की सांसें बिल्कुल उसके कंधे के पास, गर्म, नम। कौन है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा।
जवाब में सन्नाटा और फिर बहुत धीमी आवाज में किसी ने कहा, तू? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज उसकी अपनी थी। उसने तुरंत ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसके पैर कांप रहे थे। चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, वो जल्दी से ऊपर पहुंचा। जैसे ही वो ऊपर गर्भगृह में आया, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पानी में से बाहर खींच लिया हो। आवाजें फिर से साफ सुनाई देने लगीं। रोशनी सामान्य लगी। पंडित जी और रामानंद ने उसे संभाला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पसीने से तर। क्या हुआ? रामानंद ने पूछा। अर्जुन ने कुछ देर सांस लेने की कोशिश की, फिर बोला, वहाँ कुछ है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो मुझे जानता है। पंडित जी ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें चेताया था, लेकिन ये कैसे संभव है? अर्जुन ने कहा। मैं सिर्फ चौथी सीढ़ी तक गया था और मुझे लगा जैसे मैं खुद से मिल रहा हूं। रामानंद ने धीरे से कहा, तुमने अभी सिर्फ शुरुआत देखी है, असली डर तो आगे है। अर्जुन उस रात अपने कमरे में लौट आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं गलत था, ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है। वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरे मन को पढ़ सकता है, मेरी आवाज़ की नकल कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, वो है क्या? और 7वीं सीढ़ी पर अगर कोई पहुँचे तो क्या होगा? लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि अगली बार वो और गहरे उतरेगा, और इस बार लौटना आसान नहीं होगा। अर्जुन के मन में अब एक ही सवाल चल रहा था, अगर चौथी सीढ़ी तक इतना कुछ महसूस हुआ तो छठी पर क्या होगा, और 7वीं? उसके बारे में सोचते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। उसने तय किया कि वो उन लोगों से मिलेगा जो कभी छठी सीढ़ी तक गए थे और वापस लौटे थे। पंडित विश्वनाथ ने उसे बताया कि गांव में 2-3 ऐसे लोग हैं, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करते। उनमें से एक थे बूढ़े तांत्रिक नागेश बाबा। वे मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। अर्जुन अगले दिन उनसे मिलने गया। नागेश बाबा की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो देखना नहीं चाहिए था। तुम क्यों आए हो? नागेश बाबा ने बिना देखे ही पूछ लिया। अर्जुन बैठ गया। मैं जानना चाहता हूं, आपने क्या देखा था छठी सीढ़ी पर? बाबा की आंखें बंद हो गईं। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वे बोले, तुम नहीं समझोगे, कोशिश तो करने दीजिए। नागेश बाबा ने गहरी सांस ली। मैं 30 साल का था जब पहली बार उन सीढ़ियों के बारे में सुना। उस वक्त मैं खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था। मैंने बहुत साधनाएं की थीं, बहुत मंत्र सिद्ध किए थे। मुझे लगा कि मैं किसी भी शक्ति का सामना कर सकता हूं। उन्होंने आंखें खोली। उनमें अब भी वही डर था। मैं रात को गया था, अकेला। मैंने सोचा कि अगर कोई शक्ति है तो मैं उससे बात करूंगा, लेकिन मैं गलत था। क्या हुआ था? पहली 4 सीढ़ियां तुमने भी महसूस किया होगा। समय का धीमा होना, आवाज़ों का गायब होना, परछाई का खो जाना, दिल की धड़कन का तेज होना। लेकिन 5वीं सीढ़ी पर मुझे अपनी माँ दिखी। अर्जुन चौंक गया। दिखी? मतलब असली में? नागेश बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सामने खड़ी थीं, वैसी ही जैसी मेरी मृत्यु से पहले थीं। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा, बेटा आ जा, मैं तुझे कितने दिनों से बुला रही हूं। मैं जानता था कि वो सच नहीं हो सकती। मेरी माँ 20 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वो इतनी असली लग रही थी। उनकी आवाज़, उनका चेहरा, सब कुछ। उनकी आवाज़ कांपने लगी। मैं आगे बढ़ा, 5वीं सीढ़ी से छठी पर, और तब मैंने देखा। क्या? अपनी मौत। सन्नाटा छा गया। नागेश बाबा ने आगे कहा, छठी सीढ़ी पर मुझे एक दृश्य दिखा। मैं एक अंधेरे कमरे में पड़ा था, अकेला, बूढ़ा, बीमार। कोई मेरे पास नहीं था। मैं तड़प रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर मैं मर गया, वहीं, अकेले।
अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वो तो भविष्य था। हाँ, या शायद मेरा सबसे बड़ा डर। मुझे हमेशा से डर था कि मैं अकेले मरूंगा, और उस सीढ़ी ने मुझे वो डर दिखा दिया। फिर आप वापस कैसे आए? नागेश बाबा ने कहा। मैं चीखा, जोर जोर से चीखा, और किसी तरह मेरे पैर पीछे हटे। मैं भागा वापस ऊपर। लेकिन उस दिन के बाद से वो दृश्य मेरे दिमाग से नहीं गया। मुझे रोज रात को वो सपना आता है। मैं अब भी वहीं हूं, उस अंधेरे कमरे में। अर्जुन ने देखा कि नागेश बाबा के हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और 7वीं सीढ़ी? अर्जुन ने धीरे से पूछा। नागेश बाबा ने उसकी आंखों में देखा। 6ठी सीढ़ी पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी, बहुत मीठी, बहुत प्यारी, जैसे किसी अपने ने बुलाया हो। उसने कहा, बस एक सीढ़ी और, आजा, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं डर गया, मैं भाग आया। जो लोग नहीं भागे उनका क्या हुआ? नागेश बाबा ने सिर झुका लिया। वे अब हमारे बीच नहीं हैं, शरीर से शायद हों, लेकिन आत्मा वो वहीं रह गई, 7वीं सीढ़ी पर। अर्जुन उस दिन बहुत सोच में पड़ गया। उसने 2 और लोगों से मिलकर बात की जो 6ठी सीढ़ी तक गए थे। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन एक बात सबने कही, वहां तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा डर दिखता है, और 7वीं सीढ़ी की आवाज वो तुम्हें बुलाती है, जैसे कोई प्रियजन बुला रहा हो। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, अगर सच में 6ठी सीढ़ी इंसान का सबसे बड़ा डर दिखाती है, तो मुझे क्या दिखेगा? मैं किससे सबसे ज्यादा डरता हूं? और 7वीं सीढ़ी वो क्या है? क्या वो किसी शक्ति का केंद्र है या कुछ और? लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे खुद ये पता चल जाएगा, क्योंकि अगली बार वो 6ठी सीढ़ी तक जाने वाला था। अर्जुन ने 3 दिन तक सोचा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में 6ठी सीढ़ी तक जाने के लिए तैयार है? उसने खुद से कई बार पूछा, लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, हाँ, उसे जानना था, चाहे जो हो जाए। उसने पंडित विश्वनाथ से फिर से बात की, लेकिन इस बार उसने झूठ बोला। उसने कहा कि वो सिर्फ 5वीं सीढ़ी तक जाना चाहता है, बस एक बार और प्रयोग करना चाहता है। पंडित जी ने फिर मना किया, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे वे हार गए। ठीक है, पंडित जी ने कहा, लेकिन दिन में जाना और अकेले मत जाना। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने तय किया वो रात को जाएगा अकेले, क्योंकि उसे लगता था कि असली सच रात के अंधेरे में ही मिलेगा। उस रात जब मंदिर बंद हो गया और सब लोग चले गए, अर्जुन चुपके से मंदिर में घुसा। उसके पास एक छोटा सा दीपक था। उसने गर्भगृह में पहुंचकर वो पत्थर का ढक्कन खिसकाया। नीचे से ठंडी हवा आई, जैसे किसी गहरी गुफा से आती है। उसने एक लंबी सांस ली और उतरना शुरू किया। पहली सीढ़ी, समय फिर से धीमा हो गया। ऊपर की दुनिया जैसे बहुत दूर चली गई। दूसरी सीढ़ी, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, इस बार ज्यादा तेज, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। तीसरी सीढ़ी, परछाई गायब, अब तो अर्जुन को आदत सी हो गई थी। चौथी सीढ़ी, दिल की धड़कन तेज, लेकिन इस बार अर्जुन ने खुद को संभाला, वो रुका नहीं। 5वीं सीढ़ी, और यहाँ कुछ बदल गया। अर्जुन ने देखा कि सामने अंधेरे में एक आकृति खड़ी है, धुंधली लेकिन पहचानी हुई। वो उसके पिता थे। अर्जुन के पिता 10 साल पहले गुजर चुके थे, लेकिन अभी इस पल वे बिल्कुल सामने खड़े थे, वैसे ही जैसे अर्जुन ने उन्हें आखिरी बार देखा था। अर्जुन, उनकी आवाज आई, धीमी, दर्द भरी। अर्जुन के पैर जम गए। वो जानता था कि ये सच नहीं हो सकते, लेकिन वो आवाज, वो चेहरा, सब कुछ इतना असली था। पिताजी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुझसे नाराज हूं बेटा। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया था। आखिरी दिनों में तू नहीं आया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए।
ये सच था। उसके पिता की मृत्यु के समय वो शहर में था, काम में व्यस्त। जब तक वो पहुंचा, पिता जा चुके थे। ये उसका सबसे बड़ा पछतावा था। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्जुन की आवाज़ टूट गई। आगे आ जा बेटा, बस एक सीढ़ी और, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अर्जुन ने कदम बढ़ाया। छठी सीढ़ी। जैसे ही उसने छठी सीढ़ी पर कदम रखा, दीपक अपने आप बुझ गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा हो गया और उसी पल उसे दिखा एक कमरा, अस्पताल का कमरा। बेड पर वो खुद लेटा हुआ था, बूढ़ा, कमज़ोर, सांसें ले रहा था और कोई नहीं था उसके पास। कमरा खाली था। उसने खुद को मरते हुए देखा, अकेले, बिल्कुल अकेले। नहीं, अर्जुन चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन दृश्य बदलता रहा। अब उसे अपना अंतिम संस्कार दिख रहा था। कुछ लोग थे, लेकिन कोई रो नहीं रहा था। सब औपचारिकता निभा रहे थे। तुम अकेले मरोगे, एक आवाज़ गूंजी, क्योंकि तुमने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। तुमने हमेशा सबको दूर रखा। अर्जुन के घुटने कमज़ोर पड़ गए। वो वहीं बैठ गया। उसके हाथों से दीपक गिर गया और तभी एक आवाज़ आई, बहुत मीठी, बहुत शांत। अर्जुन, बस एक सीढ़ी और, 7वीं। वहाँ ये सब खत्म हो जाएगा। वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। अर्जुन ने अंधेरे में देखा। 7वीं सीढ़ी। वो दिख रही थी, एक हल्की सी रोशनी में, जैसे बुला रही हो। आजा, अब लौटना मत, एक सीढ़ी बाकी है। अर्जुन का हाथ आगे बढ़ा। उसके पैर 7वीं की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, उसकी अपनी आवाज़। ये झूठ है, ये तुम्हारा डर है, ये सच नहीं है। अर्जुन रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली। मैं नहीं जाऊंगा। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। नहीं, वो फुसफुसाया, मुझे वापस जाना है। और तभी अचानक ऊपर से रोशनी आई। किसी ने मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया था। रामानंद की आवाज़ गूंजी, अर्जुन, ऊपर आओ, अभी। उस आवाज़ ने जैसे अर्जुन को तोड़ दिया। वो लड़खड़ाता हुआ ऊपर की तरफ भागा। छठी, 5वीं, 4थी। वो बस भागता रहा। जब वो ऊपर पहुंचा तो रामानंद और पंडित जी दोनों वहां थे। उन्होंने उसे पकड़ा। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। तुम पागल हो गए हो क्या? पंडित जी ने गुस्से से कहा। रात को अकेले? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो बस कांप रहा था। रामानंद ने उसे पानी पिलाया, फिर धीरे से पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने आंखें बंद कीं। मैंने अपना अंत देखा और 7वीं सीढ़ी ने मुझे बुलाया। पंडित जी की सांस रुक गई। तुम 7वीं पर नहीं गए ना? नहीं, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मैं जाना चाहता था। मुझे लगा कि वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीनों चुप हो गए, क्योंकि अब सबको पता था 7वीं सीढ़ी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक बुलावा थी, और जो उस बुलावे में फंस जाता वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को उस रात के बाद 3 दिन तक बुखार रहा। वो बड़बड़ाता रहता, नींद में चीखता। रामानंद और पंडित जी ने उसे धर्मशाला में ही रखा, उसकी देखभाल की। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब भी वही खालीपन था, जैसे उसका एक हिस्सा अब भी वहीं था, उन सीढ़ियों पर। चौथे दिन जब अर्जुन कुछ संभला तो उसने पंडित जी से कहा, मुझे एक आखिरी बार जाना है, 7वीं सीढ़ी तक। पंडित जी का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जाओगे। पंडित जी, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं, लेकिन मुझे जानना है वहां है क्या, वो आवाज क्यों बुलाती है, और जो लोग नहीं लौटे उनका क्या हुआ? तुम पागल हो गए हो शायद, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता, रामानंद ने बीच में कहा। अर्जुन, तुम नहीं समझ रहे, जो वहां गया वो इंसान नहीं रहा, वो कुछ और बन जाता है।
अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा। तो मैं वही बनूंगा, लेकिन कम से कम सच तो जान लूंगा। उस रात अर्जुन ने फिर से तैयारी की। इस बार उसने कोई दीपक नहीं लिया, कोई रोशनी नहीं। वो सिर्फ खुद के साथ जाना चाहता था। आधी रात को जब सब सो गए, अर्जुन मंदिर में घुसा। उसने वो ढक्कन खिसकाया और बिना रुके, बिना सोचे वो उतरना शुरू किया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो बस चलता रहा। इस बार उसने किसी आकृति को नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी। जैसे सीढ़ियां जानती थीं कि ये आदमी डरने वाला नहीं है। छठी सीढ़ी, यहां अर्जुन रुक गया। उसे फिर से वही दृश्य दिखा, अपनी मौत, अकेले। लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने देखा, पूरा देखा। ठीक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये मेरा अंत है तो सही, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे आगे जाना है। और तब वो आवाज फिर आई, अर्जुन, तू आ गया आखिरकार। ये आवाज उसकी माँ की थी, जो बचपन में गुजर गई थी। बेटा, मैं यहीं हूं, बस एक सीढ़ी और, आजा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं आ रहा हूं। 7वीं सीढ़ी। जैसे ही उसने 7वीं सीढ़ी पर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। कोई अंधेरा नहीं था, कोई रोशनी भी नहीं, सिर्फ एक खालीपन। एक ऐसा खालीपन जिसमें कुछ भी नहीं था, न ऊपर, न नीचे, न दीवारें, न जमीन। अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां। और तब वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार ये किसी और की नहीं थी, ये उसकी अपनी आवाज थी। तू यहां क्यों आया? अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। मैं, तू है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझा नहीं। तू समझेगा, क्योंकि तू यहां इसीलिए आया है। तू भागा था ऊपर से। तू सोचता था कि तू सच ढूंढ रहा है, लेकिन असल में तू खुद से भाग रहा था। अर्जुन की सांस तेज हो गई। ये झूठ है। नहीं, ये सच है। तूने हमेशा सबको दूर रखा, अपने पिता को, अपने दोस्तों को, हर किसी को, क्योंकि तुझे डर था। डर था कि अगर कोई तेरे करीब आया तो तुझे अपनी कमजोरी दिखानी पड़ेगी, तुझे अपना दर्द दिखाना पड़ेगा। अर्जुन के घुटने कांपने लगे। नहीं, हां, और अब तू यहां है, 7वीं सीढ़ी पर, वो जगह जहां इंसान खुद से मिलता है, अपनी सबसे गहरी सच्चाई से। और अब तुझे रुकना है। नहीं, मैं वापस जाऊंगा। तू नहीं जा सकता, क्योंकि अब तू समझ गया है। तू जानता है कि ऊपर जाकर भी तू वही रहेगा, अकेला, खाली। अर्जुन चीखा। नहीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। तू ऊपर से भागा था, अब नीचे रुक। और उसी पल अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, नीचे और नीचे। वो लड़ने लगा, चीखने लगा, लेकिन वो रुक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ वो आवाज सही कह रही थी। वो सच में भाग रहा था, और अब वो थक गया था। वो वहीं बैठ गया, खालीपन में, और रोने लगा। अगली सुबह जब पंडित जी और रामानंद ने मंदिर खोला, तो उन्होंने देखा कि वो ढक्कन खुला हुआ था। अर्जुन, रामानंद फुसफुसाए। वे नीचे की तरफ झांके, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन! पंडित जी ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वे दोनों वहीं खड़े रहे घंटों, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। 3 दिन बीत गए, अर्जुन का कोई पता नहीं चला। पंडित विश्वनाथ और रामानंद ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन क्या बताते कि एक आदमी मंदिर की सीढ़ियों में गायब हो गया। पुलिस ने मंदिर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने उस ढक्कन को खोला, नीचे रोशनी डाली, लेकिन सिर्फ 7 पुरानी सीढ़ियां दिखीं। उसके आगे एक दीवार थी, बंद। कोई रास्ता नहीं, कोई गुफा नहीं, कहीं जाने का कोई मार्ग नहीं। ये तो सिर्फ 7 सीढ़ियां हैं, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। यहां कोई कैसे गायब हो सकता है?
पंडित जी चुप रहे। वे क्या कहते। पुलिस ने केस बंद कर दिया। अर्जुन को मिसिंग पर्सन घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौथी रात को रामानंद फिर से उस आवाज़ सुनी। रात के 2 बजे, वही समय, वही सीढ़ियों की तरफ से आती गूंज। लेकिन इस बार आवाज़ बदल गई थी। मत आना, मैं ठीक हूँ। रामानंद की सांस रुक गई। वो आवाज़ अर्जुन की थी। उन्होंने तुरंत पंडित जी को जगाया। दोनों गर्भगृह में गए। ढक्कन बंद था, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मत आना प्लीज़, मैं ठीक हूँ। पंडित जी ने कांपते हुए पूछा, अर्जुन, तुम वहाँ हो? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर आवाज़ आई, हाँ मैं यहाँ हूँ, लेकिन मत आना, मैं ठीक हूँ। रामानंद के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक हो मतलब तुम जीवित हो? फिर से सन्नाटा। फिर एक अजीब सी हंसी, धीमी, खोखली। जीवित, हाँ शायद, लेकिन अब मैं वापस नहीं आना चाहता। पंडित जी की आंखें भर आईं। क्यों बेटा, क्या हुआ है वहां? अर्जुन की आवाज़ अब और धीमी हो गई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। यहां शांति है, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। मैंने खुद को पा लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रामानंद ने कहा, लेकिन अर्जुन, तुम वापस आ सकते हो। हम तुम्हें निकाल लेंगे। नहीं। इस बार आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं नहीं आना चाहता। यहाँ मैं आज़ाद हूँ। पंडित जी ने आंसू पोंछे। लेकिन बेटा, वो 7वीं सीढ़ी, वो तुम्हें बांध लेगी, तुम हमेशा के लिए। हाँ, अर्जुन ने बीच में ही कहा, हमेशा के लिए। और यही तो मैं चाहता था, हमेशा के लिए, खुद के साथ। और फिर आवाज़ धीमी होती गई और धीमी, और फिर बंद हो गई। पंडित जी और रामानंद ने घंटों इंतजार किया, पुकारा, गिड़गिड़ाया, लेकिन अर्जुन की आवाज़ फिर नहीं आई। अगले कुछ हफ्तों में कभी कभी रात को वो आवाज़ फिर सुनाई देती, मत आना, मैं ठीक हूँ। कभी कभी वो गाता हुआ सा लगता, कभी रोता हुआ, कभी हंसता हुआ, लेकिन हर बार वही शब्द, मत आना, मैं ठीक हूँ। रामानंद को अब नींद नहीं आती थी। वे हर रात जागते, कान लगाकर सुनते। कभी कभी उन्हें लगता कि अर्जुन सच में ठीक है, कभी लगता कि वो मदद मांग रहा है। एक रात रामानंद ने पंडित जी से पूछा, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? पंडित जी ने सिर हिलाया, नहीं। जो 7वीं सीढ़ी पर चला गया, वो अब इस दुनिया का नहीं रहा। वो किसी और जगह है, किसी ऐसी जगह जहां समय नहीं है, जगह नहीं है, सिर्फ वो खुद है और अपने विचार। लेकिन वो कहता है कि वो ठीक है। हाँ, शायद उसे लगता है कि वो ठीक है, लेकिन क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी है? उसमें कोई जिंदगी नहीं है, कोई जोश नहीं। वो बस है, बस अस्तित्व में है। रामानंद चुप हो गए। महीनों बीत गए। अर्जुन की आवाज़ अब कम सुनाई देती थी। कभी कभार पूर्णिमा की रात को या अमावस्या को, मत आना, मैं ठीक हूँ। और फिर एक दिन वो आवाज़ भी बंद हो गई, पूरी तरह। रामानंद और पंडित जी ने सोचा कि शायद अर्जुन चला गया, शायद वो अब मुक्त हो गया। लेकिन 2 साल बाद एक नया साधक आया। उसका नाम विक्रम था। वो भी तंत्र और विज्ञान का मिश्रण था। वो भी उन सीढ़ियों के बारे में जानना चाहता था। पंडित जी ने उसे मना किया। रामानंद ने समझाया, लेकिन विक्रम नहीं माना। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, बस एक बार। और एक रात वो भी उतर गया। अगली सुबह विक्रम वापस नहीं आया, लेकिन उस रात एक नई आवाज़ सुनाई दी, मत आना, मैं ठीक हूँ। विक्रम की आवाज़। रामानंद रो पड़े। पंडित जी ने आकाश की तरफ देखा और समझ गए, 7वीं सीढ़ी कभी खाली नहीं रहती,
आज से 15 साल बीत चुके हैं। रामानंद अब बूढ़े हो चुके हैं। पंडित विश्वनाथ गुजर चुके हैं। उनकी जगह अब एक नया पुजारी आ गया है जो उन सीढ़ियों के बारे में कुछ नहीं जानता। मंदिर पहले जैसा ही है। श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं, सब सामान्य है। लेकिन कुछ रातों में अब भी आवाज़ें आती हैं, अर्जुन की, विक्रम की और कुछ और आवाज़ें भी, जिनके नाम अब किसी को याद नहीं। मत आना, हम ठीक हैं। रामानंद अब उन आवाज़ों को सुनकर भी नहीं डरते। वे जानते हैं कि ये लोग अब इस दुनिया के नहीं हैं, वे किसी और जगह हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वे खुद हैं, अपने विचारों के साथ, अपने डर के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ।